तो आखिर वो दिन आ चुका है जब हमारे देश के शिक्षा मंत्री, अब यूँ कहें कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अभी जो आपको पता है कि लगातार सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली, इवन हमारे पूरे देश में चल रहा था, जितने भी छात्र संगठन हैं और सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी का, और सभी की कहीं ना कहीं ये डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नीट का जो पेपर हुआ था वो लीक हो चुका था और उसके बाद इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मांगे जाने लगी सरकार से। और उसके बाद हम देखें कि जो सीजीपी है उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। लगभग अभी 1 महीना से ज़्यादा वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम देखें कि 20 तारीख को ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ। बहुत ही पुलिस की हमें बर्बरता देखने मिली। बहुत सारे ऐसे वीडियो आए जिसमें पुलिस के द्वारा इतना निर्मम तरीके से छात्रों के ऊपर प्रहार किया गया। उसके बाद से कहीं न कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था और उसी का नतीजा हमने देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था और उसमें साफ हमें दिख रहा था कि किस तरीके से सरकार दबाव में है। और हमारे जो देश में जो एक इंजीनियर हैं लद्दाख से, सोनम वांगचुक, उनकी भी जो कार्य है उसे भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अनशन लगभग 26 दिन के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा था। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो हम आप देख रहे हैं आज कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी बताया है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि भविष्य में अब कोई भी अगर मंत्री कोई भी अपने पद का अगर दुरुपयोग करेगा या फिर इस तरीके से अगर कोई घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं जनता सामने आएगी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहेगी। तो ये सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होगा, देखना होगा कि सरकार इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये युवाओं को सेंट्रलाइज था और हमारे देश में यानी कि पूरा वर्ल्ड में, बल्कि ये हमारा जो देश है वो यूथ कंट्री है। तो एक व्यक्ति अगर कोई छात्र भी है तो उसके घर में लगभग एवरेज 4 रूप में अगर सदस्य होते हैं, तो वोट के रूप में भी ये बीजेपी गवर्नमेंट उसे देख रही है। तो सरकार बिल्कुल अगर इस्तीफ़ा नहीं होता या सरकार इनकी बातों को अगर नहीं मानती तो मेजर हमें चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता था। और यही आशंका की वजह से हम आज देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल छात्रों के सामने झुकी है और अपने मंत्री का इस्तीफ़ा उन्होंने स्वीकार किया है। आप क्या सोचते हैं कि फैसला आने वाले समय में कितना फ्रूटफुल होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।